गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रीपैथी में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बताएंगे मंगल फॉन्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। और विंडोज 7 के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहा था कि मंगल फॉन्ट सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन कीबोर्ड सेटिंग नहीं हो पाता है। तो आज हम कीबोर्ड सेटिंग करके भी इसके अंतर्गत दिखाएंगे। और विंडोज 7 के अंतर्गत हम बता रहे हैं क्योंकि विंडो 10 पे हम बता चुके थे। और आज हम विंडोज 7 में बताएंगे विंडोज 7 में किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर और मंगल फाउंड रिमांटल गेल, और किस प्रकार से हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, कीबोर्ड किस प्रकार से सेटिंग करेंगे, जो कि हम लोग मंगल फाउंड रिमांटल गेल जो है बिहार बेल्ट्रॉन पर टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंगल फाउंड रिमांटल गेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कोई भी क्रोम होगा तो आप क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम को ओपन कर देते हैं। अब जैसे गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन कर दिए, इसके बाद इसमें आपको क्या टाइप करना है, इंडिया टाइपिंग कर सकते हैं या तो मंगल फॉन्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो हम करते हैं मंगल फॉन्ट टाइप। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मंगल फॉन्ट है। ठीक है, मंगल फॉन्ट मंगल फॉन्ट डाउनलोड ऑनली, सिर्फ खाली मंगल फॉन्ट डाउनलोड ऑनली मारे हैं। ठीक है, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिंक खुला, सबसे पहले इंडिया टाइपिंग। क्या लिंक खुला, इंडिया टाइपिंग। तो इंडिया टाइपिंग लिंक जो खुला इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इंडिया टाइपिंग में फर्स्ट लिंक इंडिया टाइपिंग का खुलता है। इसके बाद जो है आपका स्क्रॉल बटन से यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये स्क्रॉल बटन है, आप नीचे आइए। ठीक है, यहाँ से अब माउस से नीचे आइए। अब इसके अंतर्गत बहुत सारा ऐड आएगा तो ऐड को स्किप करते जाइएगा। और आपको यहाँ पे बता रहा है कि फ्री डाउनलोड, यहाँ पे देखिए फ्री डाउनलोड मंगल फंड रिमांडल गेल। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा फ्री डाउनलोड पे, क्योंकि ये फ्री में सॉफ्टवेयर गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और स्क्रॉल बटन से आप नीचे आ जाइएगा। ठीक है, आप स्क्रॉल बटन से नीचे आइएगा, थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे ऐड बहुत सारा लगा हुआ है तो ऐड को स्किप करते हुए नीचे आ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर का नाम शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपका सिस्टम के रिकॉर्डिंग जो है आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्री डाउनलोड हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर द विंडो एक्सपी। तो विंडो एक्सपी तो अभी कोई यूज नहीं करता है, अभी या तो विंडो 10 यूज करेगा या तो 7 यूज करेगा। तो 64 बिट के लिए यहाँ पे देखिए फ्री सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर द विंडो 7 64 बिट। आपके पास 64 बिट है तो 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। और आपके पास ये 7 मतलब विंडो 7 में 32 बिट है तो 32 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। और जिसके पास यहाँ विंडो 10 यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए विंडो 10 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्री सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर द डाउनलोड। सिर्फ खाली ओनली आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो हम मेरे पास है अभी यहाँ पे विंडो 7 64 बिट। तो हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए। यहाँ पे इसको क्या कीजिए, मिनिमाइज कर लीजिए और सिस्टम का प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या है, तब उसके बाद सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा। अब हम जिस पीसी में आ गए और यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रॉपर्टीज है, तो सिस्टम प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कितना सिस्टम टाइप कितना दिखा रहा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। कितना, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अंतर्गत देखिए विंडो 7 है, विंडो 7 के अंतर्गत हम यूज कर रहे हैं। तो विंडो 7 का कि 10 पे हम बता चुके थे और आज हम 7 पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो 7 प्रोफेशनल है और यहाँ पे सिस्टम टाइप देख लीजिए कितना है, 64 बिट। तो आपको 64 बिट वाला इंस्टॉल करना है, इसके अंतर्गत 64 बिट वाला डाउनलोड करना है। और आपके पास 10 वाला होगा तो 10 वाला आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 10 जो है, जिसके पास 10 वाला है तो 32 बिट यहाँ दिया गया है और 64 बिट यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे पास आपका 7 है। ठीक है, 7 में आपका क्या है, 64 बिट। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, देखिए नेट फास्ट रहेगा तो ज़्यादा एमबी का नहीं होता है, यहाँ पे तुरंत डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ शो फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ यहाँ पे फोल्डर शो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह फोल्डर शो कर दिया। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे रख लीजिए, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब एक फोल्डर यहाँ पे बना लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू पे आइए। ठीक है, और एक फोल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फोल्डर तैयार हो जाएगा। जो भी फोल्डर का नाम रखना है वो रख दीजिए, हम सेंटर का नाम रख देते हैं सीटीसी। ठीक है, सीटीसी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये फोल्डर को आपको बाहर निकालना है क्योंकि आर फाइल के अंतर्गत है। ठीक है,
तो बाहर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फाइल कर सकते हैं या एक्सटर्नल हेयर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल यहाँ पे किए बाहर। अब यहाँ पे देखिए 64 बिट, यहाँ पे देखिए एक सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप है ना। ये सेटअप पे क्या कीजिएगा, आप राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और राइट क्लिक कीजिएगा, ये सेटअप पे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से नाम नहीं चेंज करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए रन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। रन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेन सिस्टम है तो एडमिन का ऑप्शन देगा। यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर को परमिशन दे दीजिएगा, यस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे क्या दे रहा है, रिपेयरिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है, रिपेयरिंग का। आपका यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल नहीं रहेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा, मात्र 1 या 2 या 3 सेकंड लगेगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर छोटा सा पैच होता है, 10 MB या 12 MB का होता है, तुरंत एक बार में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है, इसलिए हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल रहता है तो यहाँ पे रिपेयरिंग का ऑप्शन देता है, और इंस्टॉल नहीं रहता तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन देगा। इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ के इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रहा कि कीबोर्ड को सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, तो आज हम बता देते हैं कीबोर्ड को सेटिंग। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो है आपका हिंदी और इंग्लिश आएगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश, इसको आप यहाँ पे हॉट की सेट कर सकते हैं। हॉट की का मतलब समझते हैं कि शॉर्ट की, जिससे कि बीच बीच में आपको क्या करना पड़ता है, हिंदी भी लिखना पड़ता है और कभी इंग्लिश भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस पे क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग पे चले जाइएगा, ठीक है। अब सेटिंग पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, एडवांस की सेटिंग, ठीक है, एडवांस की, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और नीचे वाला चेंज पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, चेंज की, इस पे क्लिक कीजिएगा। और हम सेट करके रखे हैं कंट्रोल शिफ्ट, क्या रखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट। आप सेट नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन टिक रहता है, ठीक है। और सेट करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके करके और इसके बाद अप्लाई, और इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ये ओके हो गया। अब कीबोर्ड से जो है आपका जो है कंट्रोल और शिफ्ट दबाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे आपका सेटिंग चेंज होगा, 1 मिनट सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया ना। कंट्रोल शिफ्ट आप जैसे दबाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आप दबाते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो MS वर्ड को ओपन कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम चेक करने के लिए MS वर्ड को ओपन कर दिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ से हमको चाहते हैं कि नहीं ये पट्टी पे ऊपर आ जाए, तो पट्टी पे आप ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए रिस्टोर द या टास्क बार, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये पट्टी को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, सामने में यहाँ पे रखे। आपको दिक्कत होता है कि किस प्रकार से काम किया जाता है, तो यहाँ पे सामने में रखे। कंट्रोल शिफ्ट आप सेटिंग किए थे, कंट्रोल शिफ्ट दबा दीजिए तो आपका हिंदी हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट फिर से दबा दीजिएगा तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो ये होट की से फायदा होता है कि हिंदी और इंग्लिश साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो बार बार आपको माउस से क्या कीजिएगा, यहाँ हिंदी कीजिएगा, फिर एक वर्ड लिखिएगा, फिर इंग्लिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जरूरत होता है हिंदी इंग्लिश का। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबिएगा तो आपका हिंदी हो जाएगा, आप कंट्रोल शिफ्ट दबिएगा तो हिंदी हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत बताते हैं कीबोर्ड किस प्रकार से सेटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना सारा फॉन्ट है, ठीक है, ये सारा फॉन्ट है अलग अलग। यहाँ पे जैसे अभी हिंदी रिमांटल गेल में लगा हुआ है, ठीक है, तो ये रिमांटल गेल में लिखाएगा। और बिहार बेल्टोन में क्या पूछा जा रहा है, हिंदी रिमांटल गेल, ठीक है, हिंदी रिमांटल गेल। तो आपको टिक करना है इसी पे, जैसे टिक कर दिए इसके बाद आप लिख सकते हैं आराम से। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कुर्ती देव से मिलता जुलता है, ये कुर्ती देव से आपका मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत सारा लड़का कमेंट कर रहा है, कमेंट करके पूछ रहा है कि सर ये तो कुर्ती देव है। नहीं, थोड़ा सा मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव में इतना सा ही अंतर होता है कि सिर्फ कल लेसन क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है, लेसन आपका सेम रहता है। बाकी का जो है आपका ऑप्शन कोडिंग जो होता है, कोडिंग सिर्फ खाली अंतर होता है। और ये भी पूछ रहा था इसके अंतर्गत कि सर क्या हम कुर्ती देव से टाइपिंग करते थे, क्या मंगल फॉन्ट कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ खाली आपको कोड चेंज करना पड़ेगा, याद जो होता है कोड आपको याद करना पड़ेगा। अब बाकी का टाइपिंग लेसन जो होता है सेम ही है, ठीक है। कुर्ती देव कीजिए या आप मंगल फॉन्ट रिमांटल गेल कीजिए, ठीक है, दोनों सेम ही है, सिर्फ खाली कोडिंग में अंतर है, ठीक है।
और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको कोड बता देंगे कि कोड किस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ खाली हम कीबोर्ड का सेटिंग बताए थे कि सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में किस प्रकार से डाउनलोड करके आप कीबोर्ड को सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा लड़का सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड कर देते हैं और इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं, लेकिन कीबोर्ड का सेटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पट्टी है, इसको आप पट्टी को नीचे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट जैसे दबाइएगा तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा तो आपका हिंदी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट रहता है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कीबोर्ड का आपका ऑप्शन दे देगा। ध्यान दीजिएगा तभी ऑप्शन देगा कीबोर्ड का जब आपका कोई पेज ओपन रहेगा, ठीक है, या नोटपैड का हो या वर्डपैड का हो या एमएस एक्सेल का हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग रिमाइंडर गेल पे आपको टिक करना है, बाकी आपका कीबोर्ड सेटिंग हो गया। और इसके पहले जो हम बता चुके थे लेसन, और इसके बाद जो हम बताएंगे तो सिर्फ खाली ओनली कोड बताएंगे, ठीक है, किस प्रकार से टाइपिंग किया जाता है, क्योंकि लेसन हम बता चुके थे, ठीक है। और बहुत सारा लड़का कमेंट कर रहा है कि इसका पीडीएफ सर मंगल फॉन्ट रिमाइंडर गेल का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत डाला गया है, पीडीएफ वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक खोजता है तो जो चैनल का नाम है सीटीसी फिरपाइती, तो वही आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है सीटीसी फिरपाइती। तो सीटीसी फिरपाइती आप सर्च करके जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में जुट के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। चलिए।